नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज लेकर आए हैं हम कॉलन क्लासिफिकेशन का एक और सॉल्व एग्जांपल। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये जो वीडियोस हैं ये हम सीक्वेंस में भी डालते हैं आपके लिए कॉलन क्लासिफिकेशन के सॉल्व एग्जांपल। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू या फिर असाइनमेंट बना रहे हो तो भी आपको इसमें मदद मिलेगी। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं। कॉलन क्लासिफिकेशन जो है ये स्कीम डिवाइस किया था डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी ने। पहला एडिशन आया था 1933 में, लेटेस्ट एडिशन जो है 7वां चल रहा है, परंतु आप लोग जानते ही होंगे कि वाइडली यूज जो है 6वां एडिशन है जो कि पब्लिश हुआ 1960 में। जो सब्सक्राइबर इन वीडियोस के फॉर्मेट को जानते हैं या पहले वीडियो को देख चुके हैं वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने सभी कॉलन क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल में ये कुछ पॉइंट्स है मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए। तो जो 6वां एडिशन है कॉलन क्लासिफिकेशन का, उसमें पार्ट 1 में रूल्स आता है, पार्ट 2 में शेड्यूल्स, पार्ट 3 में क्लासिक एंड सेक्रेड बुक्स के लिए जगह दी गई है। अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि नोटेशन। नोटेशन होता है वो सिंबल या चिन्ह और नंबर्स जो यूज़ किया जाता है क्लासिफिकेशन में, उन्हें हम नोटेशन कहते हैं। तो कॉलन क्लासिफिकेशन के नोटेशन में जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। नंबर 1 इंडो अरेबिक न्यूमेरल 1 से 9। रोमन अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया जाता है A to Z। रोमन अल्फ़ाबेट स्मॉल में A to Z एक्सक्लूडिंग I, L और O। ग्रीक लेटर्स का भी इस्तेमाल होता है, डेल्टा और सिग्मा, पैरेंथेसिस, पंक्चुएशन मार्क्स, इंडिकेटर डिजिट हैं टोटल 6, इन्वर्टेड कॉमा, डॉट एसेट्रा। और आप नीचे देख सकते हैं कॉलन, सेमीकॉलन, कॉमा, हाइफन, जीरो एज एन इंडिकेटर डिजिट और एरोस का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें आती है हमारी मेन क्लासेस। आपके स्क्रीन के सामने है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो मेन क्लासेस डॉक्टर S.R. रंगनाथन जी ने डिस्क्राइब की हुई हैं इसमें, वो ये सारी मेन क्लासेस हैं। पूरा यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि कोई भी टाइटल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो इन्हीं सब मेन क्लासेस के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे फंडामेंटल कैटेगरीज। एज अ स्टूडेंट या प्रोफेशनल, आप जो कोई भी हो डियर सब्सक्राइबर, ये सारी चीज़ें कॉलन क्लासिफिकेशन के बारे में आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फंडामेंटल कैटेगरीज होती हैं जो भी टाइटल या सब्जेक्ट होता है उनको कितने टुकड़ों में बांटा जा सकता है। PMEST, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। इनके इंडिकेटर डिजिट्स हैं, कॉमा, सेमीकॉलन, कॉलन, डॉट और इन्वर्टेड कॉमा। इनके सिंबल जो यूज़ किए जाते हैं वो PMEST के फॉर्म में किए जाते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर है फंडामेंटल कैटेगरीज PMEST। आप देख सकते हैं इस टेबल में 1 से लेकर 5 तक। पर्सनालिटी में कौन कौन से एस्पेक्ट कवर होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। मैटर में, एनर्जी में, स्पेस में, टाइम में। फॉर एग्जांपल एनर्जी के लिए हम उन शब्दों का चुनाव करते हैं जो कि एक्शन को डिनोट करते हैं। तो आइए समय वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात करते हैं स्टेप्स फॉर क्लासिफिकेशन। रंगनाथन हैज प्रिस्क्राइब्ड 8 स्टेप्स फॉर प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। अगर आप बिगिनर हैं या प्रोफेशनल भी हैं तो अगर आप इन सभी 8 स्टेप्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप कोई भी प्रश्न आए उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप 0 जैसे देखिए, रॉ टाइटल, फुल टाइटल, कर्नल, एनालाइज, ट्रांसफॉर्म, टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म्स, टाइटल इन फेसेड नंबर्स और क्लास नंबर। इन्हीं 8 स्टेप के द्वारा हम कॉलन क्लासिफिकेशन को सॉल्व करते हैं। तो आइए, जो आज का एग्जाम्पल होने वाला है वो हमने लिया है साइकोलॉजी ऑफ जापानीज़। ये हमारा आज का प्रश्न है। सपोज कीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको इसको कॉलन क्लासिफिकेशन पे क्लासीफाई करना है, तो किन स्टेप्स के द्वारा हम लोग इसके सॉल्यूशन में पहुंचते हैं वो आप लोग देखिए स्क्रीन पर। स्टेप 0 जो होता है वो है रॉ टाइटल। जैसा कि आप जानते हैं टाइटल गिवन ऑन द टाइटल पेज ऑफ द बुक को ही रॉ टाइटल बोलते हैं, जो कि यानी कि जो भी आपका टाइटल दिया हुआ है क्वेश्चन में वही आपका रॉ टाइटल होता है। तो स्टेप 0 में हम लोग टाइटल को सेम टू सेम ही लिख देते हैं, वो हमारा स्टेप एक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करें स्टेप 1 जो कि फुल टाइटल है। फुल टाइटल में आप देखिए विच एक्सप्रेसेस द सब्जेक्ट कंटेंट ऑफ द बुक, यानी कि टाइटल को पढ़ के आपको जो भी सब्जेक्ट कंटेंट समझ में आता है उसको हमको एक्सप्रेस करना है, वो हमारा स्टेप 1 कहलाता है। जैसे साइकोलॉजी ऑफ जापानीज़ में हम देखें तो साइकोलॉजी हमारा जो मनोविज्ञान है वो मेन क्लास रहेगा, ऑफ जापानीज़ ये हमारा टाइटल दिया गया है। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे स्टेप 2 कर्नल टाइटल। कर्नल टाइटल में क्या करते हैं, रिमूव ऑल द ऑक्सिलरी टर्म्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस एंड आर्टिकल्स। ये सारी टर्म्स को हम हटाकर उसको लिखते हैं। और वैसे भी कर्नल का जो मतलब होता है सेंट्रल या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट किसी चीज़ का, उसे हम कर्नल कहते हैं। तो आप देखिए साइकोलॉजी जो मेन क्लास है इसमें एक ही टर्म था, वो था ऑफ। ऑफ को हम हटाकर लिखेंगे तो साइकोलॉजी कॉमा जापानीज। नेक्स्ट हम बात करें एनालाइज टाइटल। एनालाइज टाइटल में हम क्या करते हैं, फंडामेंटल कैटेगरीज निकालते हैं कर्नल टाइटल से। जैसा कि आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, फंडामेंटल कैटेगरीज टोटल 5 होती हैं, PMEST। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं साइकोलॉजी जो कि हमारी मेन क्लास है और जापानीज़ दूसरा शब्द है।
तो इसमें मैंने एक नया शब्द लिखा, रेस के आगे पी दिया है। अब ये रेस और पी क्यों लिखा, ये कहाँ से आया? जापानीज़, वैसे तो किसी कंट्री में रहने वाले लोगों को, जापान में रहने वाले लोगों को जापानीज़ कहते हैं, तो हम रेस और पी कैसे लिखा हमने? साइकोलॉजी समझ में आ गया, मेन क्लास है। जापानीज़ में हमने उसके पहले रेस पी क्यों लिखा, ये आपको समझाता हूँ मैं। तो आप इसमें देखिएगा, जो इसका हमारा पेज रहता है चैप्टर एस, जो साइकोलॉजी का है, इसमें जब आप देखेंगे तो एस जो हमारी मेन क्लास है, उसका जो पी फोकाई है, पी फोकाई में आप अगर देखें तो एक पॉइंट है, आप नीचे चलते आइए तो 7 नंबर पे लिखा हुआ है रेस। चूंकि जापानीज एक रेस के अंदर ही कवर होगी, और उसके नीचे लिखा है टू बी डिवाइडेड बाई जीडी। जीडी का मतलब आप लोग जानते होंगे, जोग्राफिकल डिवाइस। यानी कि हमारा जो टाइटल है वो हमको इस पेज से कैसे मिलेगा? हमने साइकोलॉजी के फोकाई इन पी में देखा, उसमें हमें पता लगा कि 7 पॉइंट पे रेस दिया है, जो कि हम जापानीज़ के बारे में बात करेंगे। और जापानीज़ के लिए कोड हम कहाँ से निकालेंगे? टू बी डिवाइडेड बाई जीडी, ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो हम जापानीज़ के लिए कोड कहाँ से लेंगे? जोग्राफिकल डिवाइस से। और साइकोलॉजी के लिए हमारा कोड क्या हो जाएगा? एस, और चूंकि हम 7 तक गए हैं तो S7 हमारा जो रहेगा फोकाई इन पी के लिए कोड रहेगा। इसमें रूल्स पार्ट में अगर हम चलें इसी चीज़ को कवर करने के लिए, तो रूल्स में जो नियम दिए रहते हैं, आप देखेंगे साइकोलॉजी है तो उसके जो फेसेट पी में है वो एंटिटी है। तो एंटिटी यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी कौन सी एंटिटी है? एक जापानीज़ एक टर्म है। तो जापानीज़ के लिए हमने इसलिए उसको पी फोकस में ही रखा है, क्योंकि सभी रूल्स में जो आप देखेंगे, जो इस बुक का पार्ट है, उसमें हर क्लास का जो है रूल दिया गया है। और आप सबसे नीचे देखें, द डिवीजन 7 रेस में वेरेवर नेसेसरी बी सब डिवाइडेड इन वाई एज y7 इन सोशोलॉजी। यानी कि अगर हमारा और भी डिटेल में हमें कुछ ढूंढना होता रेस के आगे चल के, तो हम उस चीज़ को सोशोलॉजी में जाके y7 में भी सब डिवाइड करते। चूंकि हमारा क्वेश्चन सिंपल है, तो हमें क्या करना है, जापानीज़ को हमने पी फोकस में रखना है और जापानीज़ का हमें कोड निकालना है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आती हो, पसंद आती हो, और आप सब्सक्राइबर हैं, तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर, सब्सक्राइब, और जो भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ उन्हें फॉरवर्ड कीजिए। अगर किसी एक भी स्टूडेंट की मदद होती है तो इस चैनल का पर्पज़ जो है वो सॉल्व हो गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ट्रांसफॉर्म टाइटल। स्टेप 4 में क्या होता है? रीअरेंज बाई फेसेट फार्मूला PMEST। तो साइकोलॉजी हमारा मेन क्लास में था ही, जापानीज़ को हमने पी में रखा है एज पर द रूल्स, और हमें कहाँ से निकालना है? टेक फ्रॉम स्पेस आइसोलेट। स्टेप 5 में हम चलेंगे तो टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म्स, रिप्लेस द कर्नल टर्म विद द स्टैंडर्ड टर्म गिवन इन द शेड्यूल। तो शेड्यूल में हमारा जो है स्टैंडर्ड टर्म होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो टाइटल में रहते हैं लेकिन किताब में उनका कुछ अलग तरीके से नाम लिखा रहता है, लेकिन साइकोलॉजी और जापानीज़ में हमारा सब कुछ सेम चल रहा है, तो हमने इसको ऐसे का ऐसा ही लिख दिया। तो अभी हमारा अगला स्टेप बनता है कि हम जापानीज़ का कोड ढूंढें जोग्राफिकल डिवाइस में, जो कि हमको इंस्ट्रक्शन दिया गया था। तो आप जब जाएंगे, आप कॉलम क्लासिफिकेशन बुक आपके पास होगी, आप उसमें ढूंढिए स्पेस आइसोलेट, चैप्टर नंबर 4 है, उसमें देखिए ऊपर जोग्राफिकल डिवीजन। इसमें जब आप देखेंगे तो 42 जापान के आगे लिखा है 42, तो हमारा कोड जो हो जाएगा जापान या जापानीज़ के लिए 42 को हम लोग इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। तो फाइनल हम स्टेप 6 में आगे बढ़ेंगे, तो टाइटल इन फोकल नंबर्स। अब ये स्टेप में हम क्या करते हैं? रिप्लेस द टर्म बाई क्लास नंबर। जो भी शब्द लिखे होते हैं हम उनके आगे क्लास नंबर को लिख देते हैं, तो हमारा बन जाता है टाइटल इन फोकल नंबर। एग्जाम्पल के लिए S7 हमारा मेन क्लास, S7 कहाँ से आया? जो हमने देखा था शेड्यूल में जाके, S साइकोलॉजी के लिए और 7 रेस के लिए, तो हमारा मेन क्लास ये हो गया। P जो हमने लिया है अभी आपको बताया रूल्स इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, जापानीज़ के लिए 42। MEST का कोई शब्द इसमें नहीं है, और कोई ज़रूरी भी नहीं है कि सारी फंडामेंटल कैटेगरीज किसी बुक के टाइटल में हो, इसलिए उसको रेड में मार्क कर दिया गया है। तो आप आगे बढ़ें, जो कि हमारा स्टेप 7, यानी कि वैसे देखा जाए तो स्टेप 8वां है। इसमें हम क्लास नंबर को लिखते हैं। तो रिप्लेस द सिंबल विद इंडिकेटर डिजिट्स, जो आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया गया था, जो इंडिकेटर डिजिट्स होते हैं उनको हम लिख देते हैं सिंबल से रिप्लेस करके। अब देखिए S742, तो मेन क्लास हमारी S7 थी, और 42 जो हमारा P फेसेट था। और ये आप लोगों को पता होगा कि जो P फोकस होता है, P फेसेट होता है हमारा क्वेश्चन का, उसको हम मेन क्लास के साथ डायरेक्ट ही लिखते हैं। तो हमारा कोड हो गया साइकोलॉजी ऑफ जापानीज़ के लिए
S742। हालांकि ये बहुत छोटा एग्जाम्पल था, बहुत छोटा क्वेश्चन था इस टाइप के प्रश्न का, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ एस्पेक्ट अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आए आप उनको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो आज के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आप इनको सॉल्व कीजिएगा। साइकोलॉजी ऑफ मुस्लिम्स, साइकोलॉजी ऑफ जर्मन्स, साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, और कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा इस वीडियो का समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। Thanks for watching video. Next video coming soon. Please subscribe, share, like and comment. Thanks.